हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करेंगे सीएससी, ऊर्जा ग्लोबल्स और अडानी ग्रीन्स, टाटा पावर्स, अडानी पावर्स और रिलायंस पावर के बारे में। क्या इन शेयरों को अभी होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके निकल चलना चाहिए, या फिर क्या ये एक अपॉर्चुनिटी बन रही है मार्केट क्रैश होने से इन शेयरों के अंदर बाइंग पोजीशन ज़्यादा बनाना चाहिए, अर्थात कंपनी में शेयर का मात्रा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सब के सब जो शेयर्स हैं सारे के सारे पावर सेक्टर में। और मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा किन शेयरों के अंदर बाइंग करना चाहिए जिससे आने वाले वक्त में हमारे पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूती प्रदान करे। जी हाँ, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी पूरी तरह से क्रैश है, तो कौन सा शेयर बाइंग करना चाहिए या फिर कौन सा शेयर को इनमें से अपने पोर्टफोलियो से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। दोस्तों देख सकते हैं, जब से यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ तब से मार्केट काफ़ी पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। 8.5% के पास गिरावट हुई, लगभग 1400 पॉइंट निफ्टी 50 का गिर चुका है। जी हाँ, क्योंकि निफ्टी 50 का मार्केट गिरने से हमारे जो इतने भी स्टॉक्स के इंडेक्स हैं उनमें भी भारी गिरावट देखी गई है। लेकिन आप देख सकते हैं 1 मंथ ओनली 1 मंथ का जो लगा चार्ट पैटर्न 1400 पॉइंट निफ्टी 50 का गिर चुका है। और बात करें सेंसेक्स की, बात करें दोस्तों सेंसेक्स में देख सकते हैं लगभग अगर 9 8.5% के पास, जी हाँ 8.5% के पास निफ्टी सेंसेक्स गिर चुका है। या बात करें 4,965 पॉइंट लगभग बीएससी के गिर चुका है। आज देख सकते हैं बीएससी का ऑल टाइम हाई आप यहाँ देख सकते हैं 52 एक हाई आप देख सकते हैं बीएससी का 62,245 के पास था। और आप देख सकते हैं आज के दिन पे 52,842 का था। डायरेक्ट 6 मंथ में देख सकते हैं निफ्टी जो है 5,400 पर पॉइंट गिरावट दर्ज की गई, लगभग 9.5% के पास बीएससी सेंसेक्स गिरती हुई दिखाई दे रही, जिसके वजह से मार्केट में पूरी तरह से भूचाल आ गया। और इन शेयरों के अंदर भी अच्छा खासा करेक्शन चल रहा है। जी हाँ, इन शेयरों के अंदर अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रही है अभी शेयर बाइंग करने का। मेरे पहले कंपनी का नाम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन कंपनी। आज के दिन दे सकते हैं शेयर में लगभग 2.1% का गिरावट दर्ज की गई। और बात करें 5 दिन में सकते हैं शेयर ने 0.95% का तेज़ी देखी गई। 1 मंथ देख सकते हैं शेयर लगभग 8% के पास गिरावट दर्ज की, अर्थात 18 रुपये के पास। 6 मंथ में देख सकते हैं केवल 62% का प्रॉफिट बना के दिया है। लेकिन पावर सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट करती जा रही है। अब देख सकते हैं लगभग 98% का प्रॉफिट बनाया और 107 के पास 80 रुपये बढ़ाए। देख सकते हैं 1 मंथ एक साल पहले लगभग 109 रुपये के पास इस शेयर का दाम था 8 मार्च के दिन। आज देख सकते हैं 216 रुपये के पास काम करती दिखाई दे रही है। अभी बात करें कंपनी में बाइंग पोजीशन। जी हाँ, अगर कंपनी में अगर इसमें अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो इसमें शेयर अगर 210 के आसपास ये शेयर दिखाई दो तो इसमें आराम से धीरे धीरे आप इसमें शेयर बाइंग कीजिए, क्योंकि कंपनी का जो आरएसआई लेवल, जी हाँ कंपनी का आरएसआई लेवल लगभग 30 के पास काम करता दिखाई दे रहा है। और अभी देख सकते हैं शेयर का जो ऑल टाइम हाई है लगभग 267 रुपये के पास है, और आज आपको 216 रुपये के पास मिलता दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी में आपने 250 रुपये के पास आसपास बाइंग किया था तो अगर ये शेयर 210 के पास बाइंग करे, या फिर अगर न्यू इन्वेस्टर हैं या बिगिनर है तो आपको 210 205 में मिलता है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए या फिर अपने शेयर को एवरेज कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अंदर शेयर में एवरेज कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस लास्ट में करेंगे। सेकंड कंपनी का नाम अडानी पावर लिमिटेड कंपनी, लगभग 2.5% गिरावट आज के दिन में दर्ज की गई है। 3 रुपये के पास गिरावट हुई। और बात करें कंपनी 5 दिन सकते हैं लगभग 3.5% के पास गिरावट दर्ज की गई है। अडानी पावर किससे अडानी पावर सेक्टर है। और बात करें कंपनी ने 1 मंथ में लगभग 8% की तेज़ी देखी गई है। और बात करें 6 मंथ में देख सकते हैं शेयर 19% की तेज़ी देखी गई। और 1 ईयर में देख सकते हैं शेयर ने लगभग 49% के आसपास 49.5% के पास प्रॉफिट बना के दिया है। बात करें कंपनी, जी हाँ अगर कंपनी आपको 100 रुपीज़ के पास, जी हाँ कंपनी अगर 100 रुपये के पास पावर सेक्टर में अगर अडानी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर अगर 100 रुपीज़ के आसपास दिखाई दे तो आराम से इसके अंदर धीरे धीरे माल उठाते रहिए। या फिर अगर जिन लोगों ने हाई पे, जी हाँ कंपनी का जो हाई था 166 रुपये के पास, और अगर इस शेयर 100 रुपये के आसपास मिलता है तो इसके अंदर आराम से बाइंग कीजिए। 100 रुपये 105 रुपये के आसपास, जी हाँ कंपनी में आप आराम से इसके अंदर शेयर बढ़ा सकते हैं।
मार्केट में काफ़ी प्रेशर होने की वजह से देख सकते हैं CESC लिमिटेड कंपनी, ये भी पावर सेक्टर में काम करती है, 79 रुपीज़ के पास है। और बात करें, कंपनी ने एक साल में लगभग अपने शेयर होल्डर को 25.5% का प्रॉफिट बना के दिया है। और बात करें 5 देख सकते हैं शेयर ने लगभग 0.72% का गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन बात करें मैक्सिमम में, देख सकते हैं शेयर ने लगभग 2559% का प्रॉफिट बना के दे दिया है CESC लिमिटेड ने। 1 मंथ में देख सकते हैं शेयर काफ़ी अच्छा खासा गिर चुका है 5.5% के पास। कंपनी जब से स्टॉक स्प्लिट की है उसके बाद देख सकते हैं काफ़ी भारी गिरावट देखी गई। और एक टाइम पे जब स्प्लिट हुई थी कंपनी 90 रुपये के पास मिलती दिखाई दे रही थी। ये तब से मैं इसके अंदर बाइंग का बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं 79 के पास मार्केट क्रैश होने की वजह से गिर गया है। बात करें अगर CESC लिमिटेड में आप शेयर बाई करना चाहते हैं, तो अगर शेयर आपको 72 रुपीज़ के पास या 71 रुपीज़ के पास मिले, तो आप अगर हाई पे बाइंग किए तो इसको बाय एवरेज कर सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। और आप देख सकते हैं मैक्सिमम में शेयर होल्डर को 2559% का प्रॉफिट CESC लिमिटेड ने बना के दे दिया है। बात करें थर्ड कंपनी के बारे में, देख सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी का लगभग 4.5% का गिरावट आज के दिन पर देखी गई। और बात करें कंपनी 5 दिन में देख सकते हैं लगभग 3.5% की गिरावट देखी गई। और 1 मंथ में शेयर देख सकते हैं 6% के पास गिरावट देखी गई अडानी ग्रीन एनर्जी के में। और देख सकते हैं 6 मंथ में 56% का प्रॉफिट बना के दे दिया गया है। मैक्सिमम देख सकते हैं शेयर ने लगभग 6000% का प्रॉफिट अभी तक अपने शेयर होल्डर को बना के दे दिया है। कंपनी 2018 में लिस्ट हुई थी 29 रुपये के पास, आज दे सकते हैं 1800 रुपये के पास मिलती दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी का जो 1 मंथ दे सकते हैं कंपनी लगभग अगर 6% के पास गिर गई है। अगर आप इसके अंदर हाई पे, जी हाँ, कंपनी जो ऑल टाइम हाई है आप देख सकते हैं 2125 रुपये के पास कंपनी का ऑल टाइम हाई है। अगर कंपनी आपको 1800 रुपये के आसपास, जी हाँ, कंपनी में 1800 रुपये के आसपास मिलती दिखाई दे, तो इसके अंदर आप शेयर एवरेज कर सकते हैं। या फिर न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, 1800 रुपये के पास कंपनी का अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है 1755 से लेकर 1800 रुपये के पास आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड दे सकते हैं कंपनी में रोज के रोज और लोअर सर्किट लगती दिखाई दे रही थी। अभी देखते हैं 5 दिन से अपर सर्किट लगती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कंपनी कुछ दिनों से लगातार अपर सर्किट लगाती दिखाई दी और आज दिन पे लोअर सर्किट देखने को इस शेयर में मिली। एक मंथ में देख सकते हैं शेयर लगभग 31% के पास गिरावट दर्ज की गई है। 6 मंथ में देख सकते हैं शेयर ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 147 के पास अर्थात 148% का प्रॉफिट बना के दे दिया है। आप देख सकते हैं लगभग 450% का प्रॉफिट ओनली ऑन 8 सितंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में बना के दिया है। 1 ईयर में देख सकते हैं शेयर ने अच्छा खासा पैसा बनाया है क्योंकि पेनी स्टॉक था 8 रुपये के पास हमेशा काम करता हुआ दिखाई देता था। और आज देख सकते हैं कंपनी का आज जो प्रॉफिटेबल है 8 मार्च से लेकर 14 जनवरी के बीच में 3750% का आप देख सकते हैं। एक टाइम में कंपनी का मार्केट प्राइस था 33 रुपये 40 पैसे के पास और आज देख सकते हैं 15 रुपये 25 पैसे के पास काम करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि पेनी स्टॉक है, कभी भी अपर सर्किट लोअर सर्किट इन शेयरों के अंदर देखी जा सकती है। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें केवल थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही अर्थात 1000 से लेकर 500 रुपये के अंदर ही शेयर इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि कंपनी अपर सर्किट जितनी तेज़ी से लगाती है, कंपनी जितनी तेज़ी से अपर सर्किट लगाती है उसके बाद कंपनी में कोई ही कभी कभी लोअर सर्किट लगाने की मिलती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर रहते हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर होते हैं। ये एक पेनी स्टॉक है, आप उतना ही पैसा लगाइए जितना डूब जाए आपको कोई प्रभाव ना पड़े। थर्ड कंपनी के बाद रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी 12 रुपये 60 पैसे के पास मिलती दिखाई दे रही है। आज के दिन पे कंपनी में लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई है। और देख सकते हैं 5 मंथ में शेयर ने लगभग 0.0% का वर्क किया है। एक मंथ में देख सकते हैं 28% शेयर गिर चुका है और 6 मंथ में शेयर लगभग 0.4% का। और बात करें 1 ईयर में देख सकते हैं शेयर ने 157% का प्रॉफिट बना दिया है। मैक्सिमम देख सकते हैं शेयर लगभग 94% गिर चुका है और 227 रुपये के पास। बात करें कंपनी का ऑल टाइम हाई देख सकते हैं 19 रुपये है। केवल 52 वीक का ये चार्ट पैटर्न है जो 19 रुपये का हाई था और कंपनी का लो 4 रुपये के पास है। बात करें कंपनी अगस्त मंथ तक, जी हाँ, कंपनी का अगस्त मंथ तक 50 रुपये के पास टारगेट हो सकता है। यहाँ कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो 1000 से लेकर 500 रुपये के पास आप एक चांस ले सकते हैं जिसके अंदर ये शेयर
₹50 के पास जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पावर सेक्टर में जितने वर्क हो रहे हैं गवर्नमेंट, जी हाँ, गवर्नमेंट काफ़ी पावर सेक्टर के लिए दिलचस्पी दिखा रही है और अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करती दिखाई दे रही है, और नए नए बॉन्ड्स और योजनाएं, जी हाँ, योजनाएं लाती चली जा रही हैं। कंपनियों को लगातार कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हर रोज़ पावर सेक्टर में मिलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये था रिलायंस पावर का टारगेट जो ₹50 अगस्त मंथ तक हो सकता है। ये कोई श्योर नहीं है, आप अपनी रिस्क पे बाय कीजिए, ना कि मेरे। आप बिल्कुल इसके बारे में डिटेल एनालिसिस कीजिए क्या हो सकता है ये शेयर। दोस्तों, किस कंपनी में अगर बिगिनर है, किसी कंपनी में बाइंग करनी चाहिए, तो मैं बात करूं, सबसे अच्छी कंपनी है टाटा पावर। अगर ₹200 के आसपास ये शेयर मिल जाए। बात करें अगर किसी कंपनी में आप बिगिनर हैं या फिर एवरेज करना चाह रहे हैं टाटा पावर के अंदर, तो आप आराम से ₹200 के पास एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो लगातार प्रॉफिटेबल है और लगातार कॉन्ट्रैक्ट मिलते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये शेयर में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है पावर सेक्टर में। बात करें अगर आपके पास ₹100 के आसपास इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप CSC लिमिटेड में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे ये भी कंपनी ₹900 के पास थी और स्प्लिट होने के बाद कंपनी आज लगभग 80 से 90 के बीच में काम करती दिखाई दे रही है। अगर आप पेनी स्टॉक में शेयर बाई करना चाहते हैं, तो रिलायंस पावर में आप आराम से कर सकते हैं। यह कंपनी का मेरे हिसाब से जो टारगेट है ₹50 का अगस्त मंथ में हो सकता है, या फिर आप ऊर्जा ग्लोबल में भी पावर सेक्टर का एक पेनी स्टॉक है जिसमें बाइंग कर सकते हैं। और बात करें अगर कंपनी में और हैवी बाइंग करना है, तो आपको अडानी ग्रीन में आराम से बाइंग कर सकते हैं। और अगर बात करें किस शेयर के अंदर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो आप टाटा पावर के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटी है शेयर को बाइंग करने की, या फिर आप CSC लिमिटेड के अंदर बाइंग कर सकते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।